हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है और सॉलिड्स में जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है तो उसका क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि कंडक्शन केवल सॉलिड में होता है, ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फेज में हो सकता है। बट हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सॉलिड्स में कंडक्शन किस कारण से होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं हमने कंडक्शन लिख रखा है। कंडक्शन जो है हीट ट्रांसफर का एक मोड होता है। हीट ट्रांसफर के बेसिकली तीन मोड होते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, थर्ड होता है रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो कंडक्शन, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर विद इन द मीडियम और डिफरेंट मीडियम विच आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो ये लाइन कहना चाहती है कि इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यह हीट ट्रांसफर का एक मोड है जो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन के बीच में होता है। विद इन द मीडियम, यह एक मीडियम में भी हो सकता है और डिफरेंट मीडियम विच आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो जब डिफरेंट मीडियम में होता है तो ये नीड होती है इस हीट ट्रांसफर मोड की कि जो दो मीडियम है वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो। अब दूसरी लाइन देखते हैं। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब है कि यह मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है हीट ट्रांसफर, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ माइक्रोस्कोपिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। थर्ड होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री फेजेस। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो तीनों फेजेस में होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर देखते हैं मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन सॉलिड्स एंड लीस्ट प्रीडोमिनेंट इन गैसेस। यानी कि सॉलिड्स में जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है। और जो गैसेस में होता है वो लीस्ट प्रीडोमिनेंट, यानी कि सबसे कम मात्रा में गैसेस में कंडक्शन हीट ट्रांसफर देखा जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर सॉलिड्स में जो होता है उसके क्या रीजन है। तो यहाँ चलिए देखते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स अकर्स ड्यू टू, यानी कि किस कारण से कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में। तो इसके दो रीजन है। पहला है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम, यानी कि जो एटम होता है किसी भी सॉलिड्स का, जो एटम होता है उसके आउटर ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की प्रेजेंस की वजह से सॉलिड्स में हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है। तो और जो सेकंड रीजन है वो है लैटिस वाइब्रेशन। तो देखिए जैसे सॉलिड्स में जो होता है तो सॉलिड्स में लिक्विड लिक्विड और गैसेस की तुलना में सॉलिड्स में जो है मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जुड़े हुए होने के कारण जब उसमें हीट ट्रांसफर किया जाता है तो हीट ट्रांसफर जब होता है तब उनको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट होने लगते हैं और वाइब्रेट होने के कारण एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है लैटिस वाइब्रेशन। तो इन दो रीजनों की वजह से सॉलिड्स में कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है। अब देखते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे होता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो मोमबत्ती जल रही है तो जलने के कारण यहाँ से केवल यहाँ पे उसकी फ्लेम जो है दी जा रही है मोमबत्ती की। और आप देखेंगे कि ये जहाँ पे पकड़े हुए हैं तो वहां पे भी आपको हीट का एहसास होगा, अनुभव होगा। तो ये जो होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफर की वजह से ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है और सॉलिड्स में जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है वो किस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।